एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के बारे में। आपको भी पता है कल लास्ट डेट है, यानी कल 7 जुलाई है, तो आपका लास्ट डेट है। तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। हालांकि अभी मैं थोड़ी देर में साइट पे भी लेके चलूँगा, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता। तो एक तो लास्ट डेट के बारे में मैंने बता दिया, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको प्रेफरेंस के बारे में कि प्रेफरेंस आपको कैसे तैयार कर लेना है अगर आप अभी भी मतलब तैयार नहीं किए हो, और आप जो प्रोफाइल है प्रोफाइल को भी कैसे कंप्लीट करना है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद एक गोयनका कॉलेज का भी इशू आ रहा था कि वहाँ पे इंडेक्स, जो मेरिट इंडेक्स वहाँ पे शो कर रहा है, जीरो कर रहा है, क्या वजह है कि वहाँ पे जीरो शो कर रहा है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट साइट पे चलते हैं, वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल पे। वहाँ पे आपको डिटेल दे देते हैं, छोटी सी वीडियो रहेगा आपके लिए, पूरा होल हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट साइट पे ही चलते हैं लेके। तो अभी हम लोग आ चुके हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के वेबसाइट पे, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। और आपका जो कुछ इशू हो रही थी उसके क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो भी हम लोग धीरे धीरे जान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात किया जाए अपडेट के बारे में, बात किया जाए तो सबसे पहला अपडेट आपके लिए ये है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का जो वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज पोर्टल पे है वो कल तक है, यानी 7 जुलाई तक है। तो आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है, जो लोग अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो लोग अपना प्रोफाइल भी कंप्लीट नहीं किए हैं, 100% वहाँ पे प्रोफाइल नहीं कंप्लीट किए हैं, उसको भी कंप्लीट कर लीजिए। जो भी कोर्सेज सिलेक्शन करना है वो भी कोर्सेज आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और जो भी आप कोर्सेज सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें आपको मतलब अच्छे से जो भी आपको चाहिए होगा वो कर लो। तो चलिए अब हम लोग लॉगिन करके कुछ और भी इशू के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का कुछ इंक्वायरी आ रहा था, सोचा एक वीडियो ही बना दूं जो भी क्वेश्चन है इसमें आपका कवर हो जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लॉगिन करते हैं। तो हम लोग लॉगिन कर चुके हैं, तो आप देख सकते हो। तो जिनका भी अभी भी प्रोफाइल अपडेट नहीं है तो 100% यहाँ पे प्रोफाइल अपना अपडेट कर लीजिए, ठीक है। जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है आप अपना डॉक्यूमेंट डाल लो, ठीक है। और बाकी आपका जो भी वहाँ पर डिटेल है तो वो अपना डिटेल को अच्छे से फुलफ़िल कर लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि गोयनका कॉलेज का भी इशू आ रहा था, ठीक है। इशू के बारे में वो भी हम लोग बात कर लेते हैं कि वहाँ पे इंडेक्स मार्क्स जो था जीरो शो कर रहा है। जो गोयनका कॉलेज का इंडेक्स, जो मेरिट इंडेक्स यहाँ पे आपका जीरो शो कर रहा था, ठीक है। तो वो उसका आपको क्या करना है, आपको मतलब आपने जो डिटेल सही सही डाला है तो आपको चेक कर लेना है, ठीक है। आपका डिटेल सही है, अगर आपका यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे मेरिट इंडेक्स ये दूसरे कोर्सेज़ का है, दूसरे दूसरे कोर्सेज़ का है जिनका ये मैंने फॉर्म फिलअप किया है उनका है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि इनका किसी में दिखा रहा है 363.9, ठीक है। उसके बाद हैरम्बा चंद्र कॉलेज का 288.45 दिखा रहा है। तो ऐसा ही गोयनका कॉलेज का जीरो दिखा रहा है, तो आपको वैसे ही रहने देना है। आपने सही सही डाला है तो आप वेट कीजिए, ठीक है। वो सही हो जाएगा, टेक्निकल ग्लिच है उसी की वजह से आपका हो जाएगा। हालांकि ये जिनका है पोर्टल, उनके पोर्टल पे ये जो गोयनका कॉलेज का वो नॉट एलिजिबल दिखा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात हो जाती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना है, ठीक है। तो जिनका जिनका शो कर रहा है जीरो तो वो टेक्निकल ग्लिच है, इसीलिए थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो आप उसको सही से ये कर लीजिए। बाकी आपको बात किया जाए प्रेफरेंस के बारे में, क्योंकि प्रेफरेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये ध्यान रखिए, जो भी आप प्रेफरेंस डाल रहे हो अपना सिस्टमेटिक वे से डालो, ठीक है। अगर फर्स्ट नंबर का जो चॉइस है, फॉर एग्जांपल अगर आपको जयपुरिया कॉलेज पहले चाहिए, मतलब जयपुरिया कॉलेज में ही आपको जाना है, तो आप जयपुरिया कॉलेज का ही प्रेफरेंस डालो, ठीक है। अगर दूसरे कॉलेज में नहीं जाना है तो आप दूसरा प्रेफरेंस नहीं डालना। अगर मान लीजिए आपके पास मतलब ऑप्शन डालना है, जैसे कि यहाँ पे प्रेफरेंस का ऑप्शन आपके पास आएगा, आप ऐड भी कर चुके हो, ठीक है। तो प्रेफरेंस अगर आपको डालना है तो जो आपको चाहिए होगा वही कोर्सेज को आपको ऐड करना है, ठीक है। ये बिना वजह का कोर्सेज को आप यहाँ पे ऐड नहीं करना। अगर आपको अलॉट हो जाएगा तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर बाद में आपको स्लाइडिंग राउंड में जाना पड़ेगा, वो अलग चीज़ है। पर अभी अगर अलॉट हो गया तो आपको जाना पड़ेगा। अब देखते हैं काउंसलिंग जब स्टार्ट होगा उसमें काउंसलिंग का भी शेड्यूल आएगा, उसमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। क्योंकि जो सेंट्रलाइज पोर्टल होता है और सब जगह पे, तो क्या होता है कि जो प्रेफरेंस आपने डाला है, जैसे कि 1 से 25 तक आपने प्रेफरेंस डाला है, तो इनकेस आपको एक वाला ना छोड़ के 20 नंबर वाला आपका मिल जाए प्रेफरेंस, तो उसमें क्या होता है कि आप प्रेफरेंस 20 वाला अगर मिल गया तो उसमें क्या होता है कि आपको एडमिशन लेना पड़ेगा,
उस कोर्सेज़ में, उस कॉलेज के उस कोर्सेज़ में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, जो भी फ़ीस है वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि अब मान लीजिए आपको वो कोर्स नहीं चाहिए, तब आपको उसमें अपग्रेडेशन यानी स्लाइडिंग राउंड के लिए अपग्रेडेशन करना पड़ता है। तो आप अपग्रेड करोगे तो आपको जो रहेगा 20 से ऊपर वाला जो 1 से 19 का कॉलेजेस है, फिर आगे का जो प्रोसीजर में चला जाता है अगले राउंड में, तो वहाँ पे वो लोग फिर से दोबारा अलॉट करेंगे, तो आपको फिर से उसके अपर वाला रैंक मिल जाएगा। अगर उस कट-ऑफ में आपका रहेगा तो मिलेगा, नहीं तो पुराना वाला आपका रहेगा ही रहेगा। ऐसे होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो आपको चाहिए वही कोर्सेस और कॉलेज का कॉम्बिनेशन आप डालना। उसके बाद आपको जब अगर मान लीजिए जो मनपसंद का मिल जाता है तो उसमें आप फ्रीज करके अपना सीट सिक्योर कर सकते हो। और ये भी डाउट आएगा, मान लीजिए मैं उस कॉलेज में अब मैं अपना एडमिशन ले लेता हूँ, तो मान लीजिए दूसरे कॉलेज का फ़ीस ज़्यादा हो गया, तो क्या वैसे होता है ना, दूसरे जगह का मैं बता रहा हूँ, वैसे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज का 10,000 फीस है और दूसरे राउंड में दूसरे कॉलेज को अलॉट हो गया, आप अपग्रेडेशन में गए, तो मान लीजिए उसमें 13,000 है, तो 3,000 जो प्राइस गैप रहेगा ना, वो 13,000 और आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसे रहता है सिस्टम। अब यहाँ का जो काउंसलिंग आता है ना, काउंसलिंग का जो गाइडलाइन आएगा उसमें क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, उसमें मैं बता दूंगा। हालांकि जो जैसे जहाँ पे सेंट्रलाइज होता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSES होता है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, तो वैसा ही आपका चलता है, ठीक है। होप ये चीज़ें डाउट क्लियर हो चुकी है। तो आपको प्रेफरेंस अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आपको अगर गोयनका का किसी का 0 शो कर रहा है तो वो टेक्निकल ग्लिच है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, ठीक है, वो सही हो जाएगा। और तीसरी बात, आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का आपका जो लास्ट डेट है कल तक है, लास्ट डेट कल तक है, आप अपना कर लीजिएगा, ठीक है। यही आपके लिए अपडेट है, बाकी कोई अपडेट नहीं है। बाकी आपको यही चीज़ों पे मैं सोचा एक वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। तो बाकी आपको जो भी फॉर्म फिलअप करना है वो फॉर्म फिलअप कर लो, ठीक है। तो यही है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।